हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लास हम लोग करेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि थ्योरी क्लास कर रहे थे। उसके बाद आप लोग का कहना था कि नहीं मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो आज से 2-3 दिन पहले से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट हो चुका है। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को एक नंबर बता दे रहे हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिए। जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, ये नंबर जो है चंदन सर का है, इस पे आप लोगों को क्या पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्लास। और सारा का सारा जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सारा कुछ संक्रमण से रिलेटेड है। ठीक है, इससे आप लोगों का थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी। थ्योरी क्लास भी कराया जा चुका है। ठीक है, थ्योरी क्लास कराया जा चुका है, उसी का ये ऑब्जेक्टिव है ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, तो रोज़ 8 बजे डेली 8 बजे जो है क्लास होती है रात में। ठीक है, 8 बजे। तो आप लोग डेली 8 बजे क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को डेली कराया जाता है, संडे को भी क्लास चलती है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्लास को। ठीक है, आप लोग अगर जिस दिन क्लास जो है लेट हो रहता है, ठीक है, लेट नहीं रहता है, डेली 8 ही बजे, बाई चांस कभी लेट होता है तो आप लोग को जो लोग पीडीएफ लिए होंगे तो आप लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है। ठीक है, तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी पीडीएफ परचेज कीजिए, आप लोग को भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आप लोग को उसमें अगर कोई दिक्कत है तो भी आप लोग उसमें क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। आप लोग का रिप्लाई वहाँ पे ज़रूर मिलेगा, या फिर कमेंट में भी आप लोग अपना क्वेश्चन जो है, जो भी डाउट है, पूछ सकते हैं। चलिए आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संक्रमण क्या होता है। ठीक है, संक्रमण से क्या समझते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग, वायरस की वजह से होने वाला रोग, जीवाणु की वजह से होने वाला रोग, और रोग प्रतिक्रिया की वजह से होने वाला रोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, संक्रमण क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि रोग प्रतिक्रिया की वजह से होने वाला जो रोग है उसको हम लोग जो है संक्रमण बोलते हैं। संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शन हम लोगों को कैसे फैलता है, कैसे होता है। ठीक है, ये संक्रमण तो बीमारी है नहीं। ठीक है, किसी की वजह से हमें जो हो जाता है रोग, उसी को हम लोग संक्रमण कहते हैं। संक्रमण किस किस वजह से होता है बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से, प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो यही है रोग प्रतिक्रिया। तो इन्हीं की वजह से जो हमें रोग होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं संक्रमण। ठीक है, संक्रमण बहुत तरीके से फैलते हैं, आगे हम लोग को क्वेश्चन में जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेकंड आ गया कि संक्रमण कैसे फैलता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट है टिक टिक करके। ठीक है, टिक टिक 1 टिक टिक 2। ठीक है, तो ऐसे क्या फैलता है। तो ऑप्शन जो बी है वो है हवा के जरिए, ऑप्शन सी है खाद्य सामग्री के जरिए, ऑप्शन डी है विकल्प सभी विकल्पों में से सही। यानी कि सभी सही है, यानी कि सभी सही है, यानी कि क्या कि सभी के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन जो है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये टिक टिक क्या लिख दिया है। ठीक है, लेकिन ये दोनों के जरिए जो है वो संक्रमण फैलता है, हवा के जरिए भी। ठीक है, और खाद्य सामग्री के जरिए कैसे, कोई अगर हम लोग खाद्य सामग्री जो है ख़राब अगर खा लिए तो उससे भी, या फिर उस खाद्य सामग्री पे कोई चीज़ अगर मक्खी ये सब कुछ बैठ गई उसको हम लोग खा लिए तो उससे भी होता है। ठीक है, और हवा के जरिए तो फैलता ही है। ठीक है, चलिए हमारा जो है क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है कि संक्रमण के सामान्य लक्षण क्या है।
ठीक है, हम लोग कैसे समझेंगे कि हमें क्या हो गया है, संक्रमण हो गया है, यानी कि इन्फेक्शन हो गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है बुखार और ठंड, ऑप्शन बी है खांसी और श्वास कठिनाई, ऑप्शन सी है पेट दर्द और उल्टी, ऑप्शन डी है विकल्पों में से सही, यानी कि सभी विकल्प। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए ना तो ये पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है जो भी नया एग्ज़ाम पैटर्न जब अभी स्टार्ट हुआ है उसी पे है और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, आप लोग के सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ एक बार पढ़ के जाइए, नहीं तो बाद में आप लोग को पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, बहुत लोग ज़्यादा पढ़ते हैं और उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है, बहुत लोग कम ही पढ़ के और उनका सिलेक्शन हो जाता है। कैसे? तो होता यूँ है कि वो लोग वही पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आप लोग भी वही पढ़िए। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग ले लीजिए, बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे नंबर लिख दे रहे हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा। तो ये नंबर जो है चंदन सर का है, इस पे आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है अंतर्गत संक्रमण के उदाहरण कौन से है, यानी संक्रमण के अंतर्गत कौन कौन सा बीमारी आता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, ऑप्शन बी है प्लेग, ऑप्शन डी है डेंगू, ऑप्शन जो डी है वो है विकल्प में से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा विकल्प में से सभी। ये सभी जो है मलेरिया प्लेग डेंगू ये सब जो है संक्रमण के उदाहरण है। यहाँ पे 3 नंबर का हमको याद नहीं आ रहा है आंसर बताए थे कि नहीं, लेकिन 3 नंबर का ऑप्शन जो डी है वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देख लेते हैं। संक्रमण के बचाव के लिए कार्रवाई की जाती है। ठीक है, संक्रमण तो हो गया, ठीक है, जान लिए कि संक्रमण क्या है, कैसे फैलता है। ठीक है, और फिर संक्रमण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसको फैलने के रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को जो है वो संक्रमण नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है हाथ धोना, ऑप्शन बी है मास्क पहनना, ऑप्शन सी है टीकाकरण, ऑप्शन डी है विकल्पों में से सही। ठीक है, सभी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा विकल्पों में से सभी। ठीक है, आप सभी को पता है हाथ धोना जो है संक्रमण से बहुत ही बड़ा बचाव है। जब कोरोना फैला था तो उस टाइम संक्रमण से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी हम लोग क्या कर रहे थे, बार बार हाथ धो रहे थे। ठीक है, मास्क पहन रहे थे और किसी भी बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टीका लगाते हैं। टीका क्यों लगाते हैं कि वो उस बीमारी से हमें बचा सके। ठीक है, वो बीमारी नहीं हो, यानी बीमारी होने से पहले हम लोग टीका लगवाते हैं। ठीक है, और बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि टीका और मेडिसिन में अंतर क्या है, यानी दवा में अंतर क्या है। तो टीका देखिए हम लोग कब लेते हैं, टीका लेते हैं हम लोग बीमारी होने से पहले, लेकिन मेडिसिन कब लेते हैं, बीमारी हो जाता है तो। ठीक है, बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन टीका लिया जाता है हम लोगों को जो है वो बीमारी नहीं हो, उस बीमारी के प्रति जो है वो इम्यूनिटी बना सके, इसीलिए टीकाकरण हम लोग करवाते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े। ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस
जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि बैक्टीरिया संक्रमण के लिए कौन सा उपचार जो है वो कारगर है। ठीक है, बैक्टीरिया संक्रमण यानी कि जो संक्रमण जो है बैक्टीरिया के कारण होता है उसके लिए उपचार हम लोग क्या लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दवा का नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो बीमारी यानी कि क्या संक्रमण फैल जाता है यानी हमें रोग होता है। ठीक है, तो जो रोग हमें बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण फैलता है तो उसमें हमें कौन सी प्रकार की दवाइयाँ लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, वैक्सीनेशन और फिर एंटी फंगल दवा। वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। ठीक है, तो टीकाकरण सभी को पता है कि हम लोग जो है वो बीमारी से पहले लेते हैं, लेकिन बैक्टीरिया संक्रमण के उपचार के लिए यहाँ बात किया जा रहा है, यानी कि बैक्टीरिया से उसको संक्रमण हो चुका है तो ये आप लोग को पता है कि वैक्सीनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया संक्रमण के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। जो बीमारी हमें बैक्टीरिया के कारण होती है ना उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरल संक्रमण के लिए कौन सा उपचार जो है वो कारगर है। सेम ऑप्शन है आप लोग के सामने। ठीक है, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी है एंटीवायरल, ऑप्शन सी है वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी है एंटी फंगल। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सी तो होगा नहीं, तो देखिए यहाँ पे इसके नाम में ही छिपा हुआ है। और एंटीबायोटिक्स आप लोग को पता है कि एंटीबायोटिक्स हम लोग कब लेते हैं, बैक्टीरिया से संक्रमण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वायरस संक्रमण है तो एंटीवायरल हम लोग दवाइयाँ लेंगे जो वायरस के प्रति हमारी जो है रक्षा करे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीवायरल दवाइयाँ। ठीक है, चलिए
8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जीवाणु के लिए, ठीक है। जीवाणु संक्रमण के लिए कौन सा उपचार कारगर है, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी है एंटीवायरल, ऑप्शन सी है वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी है एंटी फंगल। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ना वो है ऑप्शन नंबर ए एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जीवाणु संक्रमण बोलिए या फिर बैक्टीरिया संक्रमण, ठीक है। बैक्टीरिया को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवाणु संक्रमण, ठीक है। चलिए 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रमण से संबंधित शब्दावली में इम्यूनिटी का अर्थ क्या है, ठीक है। इम्यूनिटी यानी का अर्थ क्या है ये बताना है। संक्रमण में जो है संक्रमण, आप सभी पहले इसका आंसर बताइए फिर इसको डिटेल में बताते हैं कि संक्रमण से संबंधित जो इम्यूनिटी का अर्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है आपतिता, प्रतिरक्षा, लक्ष्य और विस्तार। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ना वो है प्रतिरक्षा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इम्यूनिटी एक इंग्लिश वर्ड है, इम्यूनिटी को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा, ठीक है। संक्रमण हमें कब जो है नहीं होता है और कब हो जाता है, जब हमारी ये सारी चीज़ें ना प्रतिरक्षा पे यानी इम्यूनिटी पावर पे डिपेंड करता है। जब हमारी इम्यूनिटी पावर जिस चीज़ के प्रति अगर कम हो जाती है ना वही हमें रोग हो जाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक जब क्षमता कम हो जाती है तो हमें रोग हो जाता है, ठीक है। यानी कि इम्यूनिटी पावर जो है हमारी कम हो जाती है, यानी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो वही हमें संक्रमण हो जाती है जिससे कि हमें बीमारी हो जाती है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। HIV संक्रमण क्या है, ठीक है। HIV संक्रमण क्या है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया संक्रमण, ऑप्शन बी है प्लेग संक्रमण, ऑप्शन सी है HIV इन्फेक्शन, ऑप्शन डी है डेंगू संक्रमण। तो यहाँ पे देखिए संक्रमण मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन, ठीक है। इसको संक्रमण को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेक्शन। तो HIV संक्रमण यानी कि HIV इन्फेक्शन, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन था। 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संक्रमण, यहाँ पे संक्रमण के लिए संबंधित रोगों के शरीर में बनने वाले दुष्प्रभाव को क्या कहते हैं। संक्रमण के लिए संबंधित रोगी के शरीर में बनने वाले दुष्प्रभाव को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है टॉक्सिन, ऑप्शन बी है एंटीजन, ऑप्शन सी है एंजाइम, ऑप्शन डी है वो है प्रोटीन। यानी हमें जो है संक्रमण हो जाता है, तो जो संक्रमण होता है यानी कि ये एक दुष्प्रभाव है। तो जो संक्रमण होता है ना, तो जो दुष्प्रभाव हो जाता है उससे यानी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, तो वो किस कारण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। संक्रमण आखिर क्यों होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो टॉक्सिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने वाला है फिर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन जो चलिए अब 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि टीकाकरण क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्यूनाइजेशन पूरा आप लोग शेड्यूल याद कर लीजिएगा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है एक ना एक क्वेश्चन किधर से ना किधर से, या फिर ये पूछ ले कि कौन सा टीका कब दिया जाता है, कौन सा टीका जो है उसका रूट यानी कि हम लोग इंट्रामस्कुलर देते हैं कि सबक्यूटेनियस देते हैं कि क्या देते हैं, कौन सा टीका कितने डिग्री पे देते हैं, ठीक है। इसमें से उसका डोज पूछ लेता है, कौन सा टीका कितना डोज, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग टीकाकरण क्या है जानते हैं, ठीक है। अभी हम तुरंत थोड़ा देर पहले बताए हैं, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि टीकाकरण क्या है यानी कि इम्यूनाइजेशन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है रोगों के लक्षणों का जांच, ऑप्शन बी है रोगों के लिए दवा की प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी है रोग से संरक्षण के लिए टीका, ऑप्शन डी है रोग के बारे में जानकारी।
तो देखिए हमारा जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रोग से संरक्षण के लिए टीका लगाना। देखिए हम लोग टीका जो है कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? जैसे कि हम लोगों की जो मम्मी होती है टीका क्यों लगाती है, कब लगाती है? जब हम लोग जो है कभी कभी बहुत सुंदर लगते रहते हैं तो हम जो है टीका लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, कि हमें बुरी नज़र से बचाए, यानी कि जो हमें नज़र लगाए उससे बचाया जा सके, यानी कि जो हमारे ऊपर जो भी काला जादू आने वाला है ना तो उससे रोका जा सके, यानी उसको आने से पहले ही हम लोग टीका लगा देते हैं ताकि वो नहीं आ पाए, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको टीका बोलते भी है ताकि, क्योंकि वो बीमारी से पहले हम लोग जो है उसमें इम्यूनिटी उसके प्रति डाल देते हैं ताकि जो है वो बीमारी नहीं हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। डेंगू जो है संक्रमण किसके कारण होता है, यानी डेंगू किसके कारण होता है? संक्रमण से आप लोग, संक्रमण की जगह आप लोग रोग भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। संक्रमण रोग दोनों एक ही है। तो डेंगू रोग किसके कारण होता है? वायरस से होता है या फिर जीवाणु से होता है कि एंटीबायोटिक्स प्रोटीन किसके कारण से होता है? तो यहाँ पे डेंगू जो है वो वायरस से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 14 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। रोग प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रोग प्रवाह जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है? ट्रांसमिशन, प्रोग्रेस, ट्रेंड, इंट्रोग्रेशन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ट्रांसमिशन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। रोग प्रवाह प्रक्रिया यानी रोग जो है एक से दूसरे में फैलना, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र हो गया एक से दूसरे में, यानी स्थानांतरण हो गया, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया संक्रमण किसके कारण से होता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है मौसमी बदलाव। तो जो मलेरिया संक्रमण होता है ना वो होता है, यहाँ पे दो ऑप्शन एक ही है, बैक्टीरिया या जीवाणु बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही है। तो यही ए या फिर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्वाइन फ्लू के बारे में आ गया। स्वाइन फ्लू जो है, स्वाइन फ्लू संक्रमण किसके कारण से होता है? ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है वो है प्रोटीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना वायरस, इसी के कारण होता है, इसी से स्वाइन फ्लू फैलता भी है, ठीक है। चलिए त्वचा, ये सारा कुछ याद कर लीजिएगा, ये सब आप लोगों को जो है 1 नंबर आप लोग को दिलाएगा एग्जाम में। त्वचा संक्रमण किसके कारण से होता है, यानी स्किन इन्फेक्शन किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, यहाँ उल्लेखित सभी से। तो देखिए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के कारण जो है वो त्वचा इन्फेक्शन जो है होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, तीनों के कारण, ठीक है। ऑप्शन जो है आप लोग ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर सभी लोग देंगे। संक्रमण के लिए वैक्सीनेशन क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर जो है तुरंत बताए हुए हैं। चलिए ऑप्शन फर्स्ट है रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन बी है रोग के लक्षण को कम करता है, ऑप्शन सी है रोग के प्रसार को रोकता है, ऑप्शन डी है विकल्प में से सही, यानी कि यहाँ पे सभी लिखना चाहिए, ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। जो वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण जो है वो रोग से सुरक्षा प्रदान करता है, रोग के लक्षण को कम करता है, यानी कि अगर मान लीजिए टीकाकरण दिया जाता है फिर भी क्या, जैसे कि हम लोग एमआर देते हैं फिर भी बच्चे को तो होता ही है मीजल्स, तो वो ना उस लक्षण को कम कर देता है, ज़्यादा होने वाला रहता है तो कम ही होता है, और किसी किसी को नहीं होता है, यानी कि अगर उसके अंदर वो इम्यूनिटी उसके प्रति बना लिया तब तो नहीं होगा, ठीक है। और किसी किसी के अंदर वो इम्यूनिटी कम अगर है तो उसको उसमें कम लक्षण दिखाई देता है।
और क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये रोग के प्रसार को कैसे रोकता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि पोलियो, ठीक है, तो पोलियो मुक्त भारत जो है वो घोषित हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से रोग जो है, रोग का उन्मूलन हो चुका है, उन्मूलन यानी कि वो ख़त्म हो चुका है भारत से। तो पोलियो रोग जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो भी हम लोग वैक्सीनेशन क्यों करते हैं, पोलियो का ड्रॉप हम लोग क्यों पिलाते हैं, क्योंकि जो है जो भी नए बच्चे जन्म लेते हैं उसके प्रति वो क्या करे, वो सुरक्षा प्रदान करे पोलियो को, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, उसमें अभी पोलियो है। तो पोलियो आप सभी को पता है कि वायरस से फैलता है, तो पड़ोसी देश होने के कारण से हमारे देश में भी आने का चांस रहता है, इसलिए अभी भी ये जो है पोलियो का टीकाकरण कराया जाता है, ठीक है, ताकि रोग जो है वो नहीं फैले, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रमण से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्म करना आवश्यक नहीं है, कर्म यानी कि काम करना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है हाथों को धोना, बार बार चेहरे को छूना, खुद को आइसोलेशन में रखना और वैक्सीनेशन लेना, ठीक है। तो आप सभी को इसका आंसर जो है वो पता हो गया होगा कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बार बार चेहरों को छूना नहीं चाहिए हाथों से, क्योंकि हमारे हाथ जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया ये सब से भरे रहते हैं, तो फिर हमारा फेस भी गंदा होगा, ठीक है। जब आप लोग को याद होगा कि जब कोरोना फैला हुआ था तो ये जो है ये आप लोग को बताया गया था कि चेहरे को नहीं छूना है, ठीक है, अपने हाथों से बार बार चेहरे को नहीं छूना है, ठीक है, यहाँ टच नहीं करना है, वहाँ टच नहीं करना है, बार बार हाथ धोना है, ठीक है। और क्या करना है, सैनिटाइज़र भी यूज करना है अगर हाथ नहीं धो पाए तो, ठीक है। जितना हो सके एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए कहा गया था, बाहर जाते वक्त मास्क लगाने के लिए, और वैक्सीनेशन तो ज़रूरी ही है संक्रमण से बचने के लिए। तो हमारे यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वही पिछला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी को घुमा के आंसर पूछ दिया है। तो इसका आंसर आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 20 का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा क्या होगा, ठीक है। A B C D ऐसे करके आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसका जो है आंसर हम सबका चेक करेंगे कि किनका सही है और किनका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा कि एंटीबायोटिक्स जो है वो किसके कारण फैलता है। आप लोग का जो भी आंसर होगा वो लिख दीजिएगा कि एंटीबायोटिक्स वायरस के संक्रमण में दिया जाता है, कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया संक्रमण में दिया जाता है। जो भी आंसर आप लोग को पता है वो राइट आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। एंटीवायरल दवाओं का उपयोग, ठीक है, ये भी हम तुरंत बता चुके हैं कि एंटीवायरल दवा जो है वो वायरस संक्रमण के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए 22 नंबर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटी फंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को नाम से ही पता चल जाएगा फंगल, ठीक है। इसको हिंदी में प्रोटोजोआ भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो वायरस संक्रमण के लिए फैलेगा तो नहीं, बैक्टीरिया कारण नहीं, यहाँ पे फंगल संक्रमण ही होगा राइट आंसर, ठीक है। 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर वही क्वेश्चन है, अभी तुरंत पढ़े हुए हैं, ठीक है। थोड़ा लेकिन इसका जो है ऑप्शन जो है अलग है, इसको भी जान लेते हैं। क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन जो है वो दूसरा है, ठीक है। संक्रमण से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्म नहीं किया जाना। कभी भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ये नहीं वाला वर्ड जो है कभी कभी हम लोग को नहीं दिखता है, ठीक है। तो हम लोग को जब ये नहीं दिखेगा ना, नहीं, तो बहुत ही बड़ा बवाल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा, जैसे ध्यान से नहीं पढ़िएगा ना, इजी क्वेश्चन देख के हम लोग आधे ही क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद छोड़ देते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो अगर इजी क्वेश्चन हो या हार्ड
क्वेश्चन को ज़रूर पूरा अच्छे से पढ़िए, पूरा पढ़िए, ठीक है, आधा मत पढ़िए। तो चलिए, हमारा ऑप्शन फर्स्ट है खाद्य संग्रह करना, ऑप्शन बी है हाथों को साफ करना, मास्क पहनना, सामान्य साफ सफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खाद्य संग्रह करना, ठीक है, तो खाद्य संग्रह करके रखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब होगा, फिर आप खाइएगा तो उससे क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। संक्रमण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन जो है वो उपयोगी है? चलिए, यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन फर्स्ट है वो है टीका, ऑप्शन बी है 1,500 कार्बन विकल्पों में से सही। वैक्सीन उपयोग, कौन सा वैक्सीन उपयोगी है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन में जो है थोड़ा डाउट है इसमें, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आज का 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। संक्रमण का अंतिम नतीजा क्या होता है? ठीक है, संक्रमण का जो है अंतिम नतीजा यानी लास्ट स्टेज में क्या होता है अगर किसी को संक्रमण हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है ठीक हो जाना, ऑप्शन बी है मृत्यु हो जाना, ऑप्शन सी है संक्रमण बार बार होना, ऑप्शन डी है विकल्पों में से सही। तो देखिए, अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, अगर सही पता चल जाए किस कारण हो रहा है, बैक्टीरिया कारण, वायरस के कारण, अगर उसका सही अगर दवा यूज किया जाए तो अगर ठीक हो तो वो ठीक भी हो सकता है। संक्रमण के कारण अगर हुआ है तो संक्रमण अभी बताए कि बहुत टाइप का होता है, ठीक है। या फिर अगर संक्रमण का पता नहीं चला, उसका अगर सही रहते हुए ठीक इलाज नहीं हो पाता है तो व्यक्ति का क्या हो जाता है, मृत्यु भी हो जाता है। जैसे टीबी बीमारी हो गया, एड्स हो गया, ये सब में क्या हो जाता है कि मृत्यु भी हो जाता है, ठीक है। ठीक होने का बहुत कम चांस रहता है। या फिर संक्रमण बार बार होना, ठीक है, ठीक हो जाता है बीमारी, फिर वो हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। जैसे टाइफाइड आप लोग देखे होंगे, बहुत लोग को बार बार हो जाता है, ठीक है। तो संक्रमण का लास्ट जो है नतीजा ये भी हो सकता है। तो हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये PDF चाहिए तो फिर से बता दे रहे हैं, ये चंदन सर का नंबर है 8789694229, ठीक है। तो ये चंदन सर का नंबर है, आप लोग इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा ना तो आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। ये PDF आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये PDF नहीं बल्कि और जितने भी एग्ज़ाम में आप लोग के सामने क्वेश्चन आया हुआ है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा, प्लस में जो भी नया पैटर्न पे एग्ज़ाम आया हुआ है, ठीक है, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग का जो है इसमें क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। इस PDF से बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहने वाला है। जो लोग भी पिछली बार जो है PDF से पढ़े हैं तो उनको पता है कि कितना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन जो है आया हुआ है। आप जो भी PDF लिए होंगे उनसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये PDF ज़रूर लीजिए इस नंबर पे 8789694229, ठीक है। जैसे ही ये व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कीजिएगा आप लोग को PDF मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।